बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। जब वो इस माखन को खाएंगे तो और भी ताकतवर हो जाएंगे। हमारे ब्रज के गोपी ग्वाल कमजोर रह जाएंगे। कभी अगर वक्त आया किसी से लड़ने की हमें जरूरत पड़ी तो हम कभी किसी से जीत नहीं पाएंगे। भगवान ने चोरी माखन की कर करके मथुरा में जो माखन जाता था गोपियां बेचने के लिए जाती थी उसको बंद करा दिया। भगवान ने कन्हैया ने जब यमुना किनारे जाकर के गोपियों के वस्त्र चुराए तो सभी कहते हैं भगवान ने चीरहरण लीला की। लेकिन की क्यों? गोपियां यमुना मैया के तीर जाकर के यमुना मैया में नग्न होकर के स्नान करती थी। भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया, अरे गोपियों तुम नग्न होकर के स्नान करती हो, जल में वरुण देव का वास होता है। जल में वरुण देव जी महाराज रहते हैं, उनकी निगाह आपके ऊपर पड़ती है, आपका धर्म बनता नहीं, बिगड़ जाता है। भगवान ने इस तरह से गोपियां अज्ञान थी उनको ज्ञान कराया। जिस समय भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया गोपियां मान तो गई, प्रभु से कह दिया प्रभु कन्हैया हम तुम्हारी सौगंध खाकर के कहते हैं कि आज से कभी कहीं जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी सौगंध है, तुम समय आने पर एक दिन हमारे साथ महाराज करोगे। जैसे गोपियों ने भगवान से इतनी बात की, भगवान बोले ठीक है। और भगवान की बात भक्त माने या न माने, जरूरी नहीं है कि सभी भक्त भगवान की बात को मानते हैं। भगवान की बात भक्त माने न माने, लेकिन भगवान को भक्तों की बात माननी पड़ती है। जैसे एक पिता अपनी संतान की हर इच्छा को पूरी करता है ना, ऐसे ही हमारा भगवान भी हमारे पिता है, वो भी हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे जल्दी से हो या देर से हो। जब वक्त आया भगवान को याद आ गया, मैंने गोपियों से वायदा किया था, मैंने गोपियों के सामने एक प्रण लिया था, मैं समय आने पर तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। जैसे भगवान को याद आई उसी समय भगवान ने मन में विचार करके योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके योग माया को आदेश दे दिया, योग माया जाओ और मैं दिन प्रतिदिन जिस यमुना मैया के किनारे बंसी को बजाता हूँ ना, उसी यमुना मैया के किनारे आप जाकर के एक सुंदर सा रास भवन तैयार करके आओ। भगवान कन्हैया की बात जब योग माया ने सुनी तो योग माया ने देरी नहीं की, भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य किया। यमुना मैया के पास योग माया पहुंची। संध्या काल के समय भगवान ने योग माया को भेजा था। योग माया ने जाते ही जाते यमुना मैया के किनारे एक बहुत सुंदर रास भवन तैयार कर दिया। जब भगवान ने रास भवन तैयार किया, योग माया दौड़ करके भगवान के पास आई, आकर के कन्हैया से कहा भगवान आपने मुझे आदेश दिया, मैंने रास भवन तैयार कर दिया, जाओ जाकर के आप अपना रास रचाओ। उधर तो भगवान ने अपनी मुरली को संभाला और जब सभी देवताओं को मालूम हुआ कि आज कन्हैया यमुना किनारे रास रचाएंगे तो एक सुंदर भवन तैयार किया है, सभी देवता चंद्रमा उस रास भवन की शोभा को निहार रहे थे, मन में विचार कर रहे थे जितनी सुंदर भगवान ने द्वारकापुरी बनाई है,
जितनी सुंदर भगवान ने सुदामापुरी बनाई, उससे कहीं अति सुंदर भगवान ने आज राजभवन तैयार कराया है। जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, भगवान यमुना मैया के किनारे राजभवन में पहुंचे। जाकर के मेरे प्रभु ने उस राजभवन में मीठी मीठी बंसी को बजाना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने यमुना मैया के किनारे जाकर के बंसी को बजाना शुरू किया, तो जो ब्रज की गोपियां थी ना, वो भगवान कन्हैया के बंसी की आवाज जैसे कहीं से आई, तुरंत सचेत हो जाती, तुरंत सोती हुई जाग जाती। जिस काम को करती होती थी, उस काम को वहीं छोड़ देती थी। मन में विचार करती थी, भगवान आज हमारे घर के रास्ता से जाने वाले हैं, भगवान जरूर कहीं ना कहीं अपनी बंसी को बजा रहे हैं। ऐसे ही जब भगवान ने अर्धरात्रि के समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि, राजभवन में जाकर के मीठी मीठी बंसी को जब बजाना शुरू किया, सभी गोपियां जो गहरी नींद में सो रही थी, रात्रि में आराम कर रही थी, उनकी नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली तो सखियों में हलचल मच गई। गोपियां एक दूसरे के घर जाने लगी, एक दूसरे से बातें करने लगी। अरे सखी, तुम्हें मालूम है आज कन्हैया यमुना किनारे रास रचा रहे हैं? सखी बोली, हमें नहीं मालूम। बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ। सखी एक दूसरे के घर जैसे ही गई, एक दूसरे ने एक दूसरी सखी को बताया। सभी सखी आज सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने लगी, सुंदर सुंदर श्रृंगार बनाने लगे। मन में विचार किया, हमने यमुना मैया के किनारे अगहन महीने में प्रातः बेला से सूर्य निकलने से पहले स्नान बनाया। यमुना मैया से विनती की, हे यमुना मैया, तुम हमें भगवान कृष्ण के दर्शन करा दो, तुम हमें भगवान कृष्ण की दासी बना दो। आज यमुना मैया ने हमारी विनती को स्वीकार किया है। सभी सखियां सज धज गए, अपने अपने घर से निकली आधी रात्रि के समय, और सभी सखियां सज धज कर, कोई लंबा सा घूंघट काट के आ रही है, कोई लहंगा फरिया पहन करके आ रही है, किसी ने सर पर लाल चुनरिया डाल रखी है। राजभवन में सभी सखियां आ गई। रात्रि का समय है, भगवान मीठी मीठी बंसी को बजा रहे हैं। कोई सखी देर से आती है, कोई पहले आती है, कोई किसी के साथ आती है। सखियां राजभवन में आती जा रही है, भगवान को निहार रही है, भगवान की मीठी मीठी बंसी की धुन को सुन रही है। मन में विचार करने लगी, हमने यमुना मैया से विनती की थी ना, यमुना मैया आप हमें भगवान की दासी बना दो।